हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केडी टेक। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? मतलब कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? तो क्या कंप्यूटर मेमोरी एक इनपुट डिवाइस है? तो जी नहीं। दूसरा है स्टोरेज ऑफ डेटा टेम्पररली। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था कि मेमोरी है सो क्या करते हैं, डेटा को है सो टेम्पररी स्टोर करके रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे आउटपुट डिवाइस। तो मेमोरी आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। और सॉफ्टवेयर, तो मेमोरी एक सॉफ्टवेयर भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज़ वोलाटाइल? वोलाटाइल का मतलब पहले ही बताया गया था। वोलाटाइल मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो और काम करने के दौरान अगर लाइट चला जाए तो वो डेटा है सो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा कौन सा मेमोरी होता है जिसमें है सो डेटा है सो लाइट जाने के बाद है सो ख़त्म हो जाता है? तो क्या रोम? तो रोम है सो क्या होता है, वो है सो परमानेंट मेमोरी होता है। मतलब उसमें डेटा है सो पहले से रहता है, उसको बस हम लोग रीड कर सकते हैं। तो ये तो वोलाटाइल नहीं होगा। रैम, रैम क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी। मतलब कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं उसी टाइम से उसमें डेटा स्टोर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रैम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम स्टैंड्स फॉर? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबको पता है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम स्टैंड फॉर? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज़ परमानेंट? मतलब इनमें से कौन सा मेमोरी है सो परमानेंट होता है? तो रैम क्या होता है? टेम्पररी होता है। कैच क्या होता है? जो सर्टेन पीरियड में जो काम कर रहे होते हैं उसको ऐसो स्टोर करके रहता है। और रोम ही एक है जो कि क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज इज यूज्ड फॉर? मतलब कि स्टोरेज जो होता है उसको क्यों यूज़ करते हैं? तो टेम्पररी डेटा, तो क्या उसको टेम्पररी डेटा के लिए यूज़ किया जाता है? तो जी नहीं। परमानेंट डेटा, परमानेंट डेटा के लिए यूज़ किया जाता है? तो जी हाँ। स्टोरेज का हम लोग यूज़ करते हैं परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, ताकि उसको हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ स्टोरेज डिवाइस? मतलब इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो स्टोरेज डिवाइस क्या होगा जिसमें से हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं? तो क्या कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी क्या एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन हार्ड डिस्क क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस। और इसमें से जो ऑप्शन डी है मॉनिटर, वो क्या है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एस डी स्टैंड्स फॉर? मतलब एस एस डी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस एस डी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखने का काम करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ फास्टर? मतलब इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा फास्ट है? एच डी डी, एस एस डी, सी डी या डी वी डी? इनमें से जो सबसे फास्ट है वो है एस एस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली? इनमें से कौन है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है? तो रैम क्या करता है, जब हम लोग जो काम करते हैं उसी टाइम वो डेटा को स्टोर करता है, तो ये तो होगा नहीं। कैच क्या होता है? कैच जो रेगुलर जिस चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको स्टोर करके रखता है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी इज? सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? टेम्पररी डेटा होता है, परमानेंट होता है, वोलेटाइल होता है या फास्ट होता है? तो टेम्पररी तो रैम होता है, और परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच मेमोरीज? तो कैच मेमोरी क्या होता है? क्या वो स्लो होता है, वेरी फास्ट होता है, एक्सटर्नल होता है या परमानेंट होता है? तो कैच मेमोरी बहुत फास्ट होता है, वो है सो बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट? तो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, वो क्या है, बीट, जो कि जिसमें क्या है, दो ही टाइप के डेटा स्टोर हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर इज? तो रजिस्टर है सो क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है? तो रजिस्टर क्या है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो क्या है, एक मेमोरी है जो कि किसी काम को है सो बहुत फास्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑप्टिकल स्टोरेज? ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सा इनमें से, वो है सी डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड, तो पेन ड्राइव को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव। वो एक हार्ड डिस्क भी नहीं है, कैच भी नहीं है, रैम भी नहीं है। पेन ड्राइव क्या है, उसको एक्सटर्नल मेमोरी के जैसे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज के जैसे, तो वो क्या है, फ्लैश ड्राइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी स्टैंड्स फॉर, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज, इनमें से कौन सा डिवाइस है सो मैग्नेटिक स्टोरेज स्टोर करता है, इसका आंसर हो जाएगा HDD, क्योंकि CD ऑप्टिकल है, DVD भी ऑप्टिकल है और पेन ड्राइव है सो फ्लैश ड्राइव है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम इज, रैम किस प्रकार का मेमोरी है, तो सबको पता है रैम किस प्रकार का मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, वो टेम्पररी डेटा को स्टोर करके रखता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज पोर्टेबल स्टोरेज, पोर्टेबल स्टोरेज का मतलब होता है कि जिसको हम लोग अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, तो क्या सबसे ज़्यादा इसमें पोर्टेबल कौन है, वो है पेन ड्राइव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम इज, तो रोम किस टाइप का मेमोरी है, सबको पता है रोम किस टाइप का मेमोरी है, वो है परमानेंट मेमोरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज़ फास्टर, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, तो सबसे पता है कि रैम ही है जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट करता है, क्योंकि इसमें वो डेटा स्टोर होता है जो कि हम लोग काम कर रहे होते, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच लूजेस डेटा व्हेन पावर इज ऑफ, मतलब कि जब पावर चला जाता है तो कौन से डेटा खत्म कर देता है, सबको पता है वो, उसका आंसर होगा रैम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज कैपेसिटी इज हायर इन, तो किसका कैपेसिटी है तो सबसे ज़्यादा होता है, सबको पता है हार्ड डिस्क। एक बाइट बराबर कितना बिट्स होता है, सबको पता है एक बाइट बराबर 8 बिट्स। नेक्स्ट है 1 KB, तो 1 KB कितने के बराबर होता है, तो 1 KB होता है 1024 बाइट्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट यूनिट, इनमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन है, तो क्या होता है KB से बड़ा होता है MB, KB से बड़ा होता है MB, KB है सो छोटा है MB से, और MB छोटा है GB से, और GB छोटा है TB से, तो इसमें सबसे बड़ा जो हो गया वो क्या हो गया, TB, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बिट्स स्टैंड फॉर, मतलब कि बिट्स का ऐसा फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैच इज बिटवीन, मतलब कैच है सो कहाँ रहता है, तो कैच है सो कहाँ है रहता है, रैम एंड CPU के बीच में। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क इज, मतलब कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट है विच इज़ फास्टेस्ट, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा फास्ट है वो कौन है, कैच मेमोरी। रैम इज़ यूज्ड फॉर, मतलब कि रैम है सो क्यों यूज़ होता है, तो सबको को पता है कि रैम यूज़ किया जाता है प्रोग्राम को रन करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज स्टोर्स OS, मतलब कि किसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करके रखा जाता है, तो इसमें सो रैम तो क्या करता है प्रोग्राम को रन करने के लिए, रोम किया जाता है जो कि है सो पहले से डेटा है उसको स्टोर करके रखने के लिए, पहले से जो काम करते हैं उसके लिए होता है रोम, लेकिन इसमें हार्ड डिस्क ही है जो कि क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करके रखता है, तो ऑप्शन सी। विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू CPU, इनमें से कौन सा मेमोरी CPU के क्लोज होता है, तो कैच मेमोरी। नेक्स्ट है SSD यूजेस, SSD क्या यूज़ करता है, तो SSD यूज़ करता है फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट है CD यूजेस, CD क्या यूज़ करता है, तो CD में यूज़ होता है ऑप्टिकल्स। विच इज स्लोवेस्ट, इनमें से कौन सा है सो स्लो है, तो सबसे स्लो कौन होगा इसमें से HDD, क्योंकि कैच भी बहुत फास्ट होता है, रैम भी फास्ट होता है, रजिस्टर भी फास्ट होता है, जो स्लो होता है वो होगा HDD। नेक्स्ट है विच स्टोर्स BIOS, मतलब कि इनपुट आउटपुट जो होता है उसको कौन स्टोर करके रखता है, तो सबको पता है वो है रोम। विच इज़ एक्सटर्नल मेमोरी, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल मेमोरी है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें HDD। नेक्स्ट है विच स्टोर्स डेटा टेम्पररली, इनमें से कौन सा डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB इज, तो USB है सो क्या है, तो USB क्या है, एक है सो स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है विच इज़ वोलाटाइल, इनमें से कौन सा है सो वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल कौन सा हो जाएगा इसमें से रैम। नेक्स्ट है विच इज़ फास्टेस्ट स्टोरेज, कौन सा फास्टेस्ट स्टोरेज है, तो उसका आंसर हो जाएगा SSD। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट स्टोरेज, इनमें से कौन सा स्टोरेज नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा रैम, रैम में से स्टोरेज नहीं है।
विच मेमोरी इज़ यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, इनमें से किस मेमोरी का यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के दौरान? तो सबको पता है इसका आंसर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट है विच हैज़ हाईएस्ट स्पीड, किसका सो स्पीड बहुत ज़्यादा होता है तो उसका हो कैच मेमोरी। नेक्स्ट है विच इज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज, कौन सा ऐसा लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है तो वो है HDD, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एक्सटर्नल मेमोरी, कौन सा एक्सटर्नल मेमोरी होता है तो वो है HDD, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD स्टैंड्स फॉर, तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, विच इज़ नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब सब लोग को पता है कि जो डेटा है सो अगर लाइट चला भी जाए तब भी वो डेटा स्टोर रहता है, ख़त्म नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉन्ग। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको आज का मेरा क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।